हेलो दोस्तों, डिवोशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आज बात करेंगे हम इनइक्वालिटी यानी असमानता के 10 सबसे अच्छे प्रश्न। कंपटीशन एग्जाम चाहे कोई सा भी हो, इससे कुछ सवाल हमेशा आते हैं। पहला प्रश्न जरा ध्यान दीजिएगा, वो कहता है दी गई अभिव्यक्ति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा सिंबल आना चाहिए जिससे ये पहला एक्सप्रेशन और ये दूसरा डेफिनेटली क्या हो जाए, बताइए, ट्रू हो जाए। क्या कहना चाह रहा है वो? एक एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है जिसमें कह रहा है कौन से सिंबल्स, ऑप्शंस दिए हैं 1 2 3 4 5, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आना चाहिए ताकि ये दोनों कंक्लूजन ट्रू हो जाएं। एक बार जरा ध्यान दीजिएगा, वैसे मैं आपसे बात करूंगा इस चैप्टर की अगर बारीकियां आपको देखनी है, 7 सेशंस मैंने ले रखे हैं डिवोशन के यूट्यूब चैनल पर, सारे अपलोडेड हैं, आप वहां देख सकते हैं। एक बार जरा ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए। मैंने आपसे कहा अगर कुछ इस तरह की बात हो तो इसका मतलब है इधर वाला उधर वाले से बड़ा या बराबर होगा। और अगर हम कहीं पर भी कुछ ऐसी बात कर लें कि हम किसी भी जगह से, चाहे चेन कितनी भी बड़ी हो, एक हम बराबर हटा दें तो यहां से तोड़ दीजिएगा, ये बड़ा हो जाएगा ये वाले पार्ट से, ये पूरा की पूरा। और मैंने कहा कुछ इस तरह से बात हो कि कहीं पर भी चेन में आपको उल्टे चिन्ह नजर आ जाए, अपोजिट, यानी कि कोई भी दो सिंबल्स के बीच में सीधे चिन्ह नहीं है, तो उनके बीच में कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। स्टेटमेंट्स तो ट्रू ही होते हैं ना, हमें क्या चेक करना होता है? कंक्लूजन। और कंक्लूजन अगर गारंटी से सही होंगे तो ट्रू होगा और नहीं तो गलत माना जाएगा। दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न बन ही नहीं सकता जो 3 नियमों से बाहर चला जाए। अभी प्रश्न क्या बोल रहा था, जरा ध्यान दीजिएगा। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये 5 में से कौन सा ऑप्शन हो ताकि दोनों ट्रू हो जाएं। ध्यान दीजिएगा, कई बार ये सत्य की जगह असत्य हो जाता है, यानी कि आपको फर्स्ट देखना होता है, कुछ जरा से बारीक अंतर होते हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन का मीनिंग बदल सकता है। तो आपको क्या करना है, हमेशा एक एक देखना है। पहला जरा देखिएगा, आपको ये ट्रू करना है ओ और एन। आपको मैंने कई बार समझाया, आपको चेन सिर्फ उतनी ही चाहिए होती है जितनी उन दो वेरिएबल्स के बीच में होती है जिनके बीच में आपको कंक्लूजन का पता लगाना है। अब देखिए, इन 5 में से मैं इसकी बात करूं, ये चेन नंबर 1 है हमारी। 3 तरह की चेन थी, एन बड़ा बराबर है ओ से। अगर मैं ये देखना चाहूं एन बड़ा बराबर है ओ से, तो ये तो नहीं आ सकता। अगर ये हुआ तो चेन नंबर 2 हो जाएगी और बड़ा हो जाएगा, जबकि बड़ा और बराबर होना चाहिए। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अगर ये हो गया तो चेन नंबर 3 हो जाएगी। ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्या है, इसके लिए सेशंस में जाना पड़ेगा आपको। आइदर कैसे निकालते हैं, बनी बनाई चेन कैसे आती है, सिंबल्स को कैसे एक्सचेंज करते हैं, सारी वैरायटीज मैंने करवा रखी है और आज मैं सारी लेने वाला भी हूं। जरा देखिएगा, हम बात करें ये वाला अगर ऑप्शन होगा तो भी उल्टे चिन्ह हो जाएंगे। तो मेरे पास 3 ऑप्शन तो खत्म हो गए। ये वाला ट्रू होने के लिए या तो 2 नंबर चाहिए या 5 नंबर चाहिए। अब 2 या 5 में से वो सही होगा जो इसको भी ट्रू बना दे। अब आपको केवल एम और जे से मतलब है, यानी कि इतने से पार्ट से मतलब है, और प्रूव ये होना चाहिए एम बड़ा है जे से। अगर एम बड़ा है जे से, इसमें तो नहीं हो सकता। अगर ये हो गया तो वापस उल्टे चिन्ह हो जाएंगे और कोई रिजल्ट ही नहीं निकलेगा। यानी कि ऑप्शन सिर्फ कौन सा सही है बताइए? 5वां ही यहां पर सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2 पर आइएगा, जरा देखिए, यहां पर 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ये पहला स्टेटमेंट है जो जे डी और ई के बीच है, ये डी एफ जी के बीच है, ये ए जे सी के बीच है। स्टेटमेंट किसके बीच है, इससे क्या फर्क पड़ता है हमारे को? स्टेटमेंट थोड़ी चेक करना होता है, स्टेटमेंट तो हमेशा ही ट्रू होता है। आपको क्या चेक करना होता है? कंक्लूजन्स। याद रखिएगा, किसी भी प्रश्न का उत्तर निकालना पर्याप्त नहीं होता, आपको मिनिमम टाइम में आना चाहिए। और आपको स्ट्रेटेजी ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि आपका आंसर ही गलत आ जाए। आपको आता भी है, नॉलेज भी है, फिर भी गलत हो जाए, तो आपको फुल प्रूफ भी चलना है। अब जरा देखिए, कंक्लूजन पहला किसके बीच में? सी और जी के बीच में। अगर आप ये 7 सेशंस देंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर लिंक पर भी आपको कार्ड में भी मिल जाएगा। अगर आप सारे सेशंस देखते हैं तो मैं ये एक दावे से कह सकता हूं 95% प्रश्न ऐसे होंगे इस चैप्टर में जिनमें आपको कोई रिटर्न वर्क नहीं करना, नॉट ए सिंगल लेटर, बस आपको सिर्फ देखकर काम चल जाएगा। देखिए, जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट, जो पार्टिसिपेंट जितने कम टाइम में करता है ना एग्जाम के अंदर, वो वही होता है जो उतनी ही बारीकी के अंदर गया होता है, तभी तो उसको हर चीज पता होती है। अब आपको सी और जी से मतलब है।
सी और जी से मतलब है बस, बाकी कुछ नहीं। ये रहा सी और ये रहा जी। मैंने आपको एक चीज सिखाई है क्लासेस में, वो क्या सिखाई, आप ये मत चेक करो कि सी छोटा है जी से, आप ये भी मत चेक करो जी बड़ा है सी से। तो क्या चेक करो भाई, आपको सिर्फ ये मतलब होना चाहिए, क्योंकि हमारी इतनी एक्सपर्टीज हो जाती है चेंज पर कि ये सी और जी के बीच की बात है। आपको सिर्फ ये पता लग जाए तुरंत देखते ही कि यहां पर सी और जी के बीच क्या होना चाहिए, जो होना चाहिए वो है तो ट्रू और नहीं तो फॉल्स। तीसरी आपके पास चॉइस नहीं होती, तीसरी चॉइस होती है आइदर, जो मैंने सिखा भी रखा है, आज भी मैं आपसे बात करूंगा बहुत अच्छे प्रश्न लेकर के। अब देखो, सी और जी को मैं जोड़ूं तो ये दो नाम अलग है, ये दो नाम भी अलग है, यानी कि कोई ना कोई मध्यस्थ चाहिए, उसके बिना सी और जी जुड़ने को तैयार नहीं है। आप थोड़ा गौर कीजिएगा, सी से आपको जे दिख रहा है और जे से आपको डी दिख रहा है और डी से आपको जी दिख रहा है, तो हम जोड़ तो सकते हैं। अब ये ऐसा ही एग्जाम में आ रहा है, जैसे आ रहा है वैसा करना पड़ेगा। एक बार बिना रिटर्न वर्क के कोशिश कीजिएगा। अगर मैं यहां बात करूं सी से जे, तो जे आपको दिख रहा है, कोशिश कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी नॉलेज गेन करेंगे, होता चला जाएगा। अब इस जे से अगर आप देखो तो जे क्या है, छोटा और बराबर है, यानी ऐसा बनेगा डी की तरफ, इधर मुंह बन गया, अब डी के बराबर है। और एफ, एफ के साथ क्या, बड़ा और बराबर है, यानी कि सी और जी के बीच में उल्टे चिन्ह बन गए। और उल्टी चेन बनने का मतलब है कुछ भी रिजल्ट निकल कर नहीं आएगा, चाहे बीच में कुछ भी लिखा हो। तो पहला गलत है, मैं आपको समझाने के लिए लिख भी देता हूं, जरा देखिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा एग्जाम में कम से कम लिखना ना पड़े। मैंने कहा सी से जी जुड़ा और सी से, सॉरी, जे, जे अगर कोई बात नहीं, अपन ऐसे बना लिया, क्योंकि कोशिश क्या करनी चाहिए, ये सी है और ये जी है, तो आप सी से शुरू कीजिए। क्या कीजिए, सी से शुरू कीजिए, क्योंकि एक जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो सी से क्या है, छोटा और बराबर जे, रटिएगा मत कि जे इधर होना चाहिए, नहीं, आपको सी से। अब जे से क्या है बताइए, जे छोटा और बराबर है किससे बताइए, डी से। डी क्या है, एफ के बराबर है, और एफ क्या है, बड़ा और बराबर है जी से। तो आप देख पा रहे हैं सी और जी के बीच में उल्टे चिन्ह मिल गए। उल्टे चिन्ह रास्ते में कहीं भी मिलते हैं, अपोजिट सिंबल्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनमें कभी रिजल्ट नहीं निकलता। दूसरा, एफ और ए, मुझे चेन पूरी नहीं चाहिए, मुझे एफ से मतलब है और मेरे को ए से मतलब है, बस इतना सा। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा सारे लोग, एफ से मैं डी को जोड़ सकता हूं और डी से मैं जे जोड़ सकता हूं और जे से मैं ए जोड़ सकता हूं। तो आप जरा एक बार कोशिश कीजिए मेरे साथ, एफ के साथ आपको डी नजर आ रहा है और डी क्या है बताइए, बड़ा और बराबर है किससे बताइए, जे से, और जे क्या है, बराबर है ए के, यानी कि एफ बड़ा और बराबर हो गया। ये तो बड़ा और बराबर नहीं है, ये तो बड़ा है, तो गलत हो गया। अगर कोई कहे कि ये स्टूडेंट या तो पास हो गया या फेल हो गया, और एक दूसरा ये ऑप्शन है कि ये स्टूडेंट पास हो गया, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो यहां पर बड़ा और बराबर दिखा रहा है जबकि यहां बड़ा दिखा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको बनाकर दिखाता हूं, एफ और ए की बात हो रही थी, तो मुझे इस ए से मतलब और एफ से मतलब है। अब देखिए जरा, एफ को अगर मैं बात करूं तो एफ बराबर है डी के, डी बड़ा है, डी बड़ा है या बराबर है किससे बताइए, जे से, और जे किसके बराबर है, ए के। तो यहां जो एफ है वो बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी, हां यहां पर अगर ये बराबर का चिन्ह नहीं होता तब ये ट्रू हो जाता, लेकिन तब तो मीनिंग ही बदल जाता। जो स्टूडेंट्स ने मेरी क्लास अटेंड की है वो जानते हैं, ये चेन नंबर 1 है और यहां बराबर हट जाए तो चेन नंबर 2 हो जाती है, और अपोजिट सिंबल्स मिलते हैं तो चेन नंबर 3 बन जाती है। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। क्या इनमें आइदर में जा सकते हम? आइदर की पहली कंडीशन पूरी होती है कि दोनों गलत है, लेकिन नाम अलग अलग है, इसलिए आइदर में नहीं जा सकते हम, दोनों गलत होंगे। आंसर क्या दीजिएगा बताइए, डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। तीसरे प्रश्न पे आइएगा, एक बेहतरीन प्रश्न, जरा मैं साइड में होता हूं, ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं यहां पर। इस डॉलर का मतलब क्या है, नॉट स्मॉलर। दुनिया में जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं वो दो तरह के मिलते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, है ना। अब आप जरा देखिए, आपको अधिकतम जगह पर क्या मिलेगा, या तो कोई बड़ा है या छोटा है या बराबर है, या फिर बड़ा या बराबर या छोटा या बराबर मिलेगा, इस तरह की चीजें मिलेंगी। अब समझदार स्टूडेंट क्या करेगा, इसको सिर्फ एक एट ए ग्लांस देख लेगा कि कॉपीराइट का मतलब है ना बड़ा और ना बराबर। अब ना बड़ा और ना बराबर तो फिर क्या होगा, छोटा। इसका मतलब क्या बताइए, छोटा है कुछ इस तरह से, लेकिन ऐसा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। ना छोटा और ना बराबर तो क्या बताइए, बड़ा है। मैं कहता हूं ऐसा बनाने की इसलिए जरूरत नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन में हम अपने आप इसको देखकर बात कर लेंगे क्या चीजें आती है। अब जरा देखिए, ये आपको पहला स्टेटमेंट है, जे से डी जुड़ता है, दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा है। ये 4 स्टेटमेंट है, आपको जो रिजल्ट निकालना है, जैसे टी और डी के बीच निकालना है, ये 4 ही कंक्लूजन है। अगर आपको टी और डी के बीच निकालना है
तो आपको फिर टी और डी को जोड़ना पड़ेगा। अब आप हर बार अलग अलग जोड़ोगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। चार चार कंक्लूजन्स हैं, तो बेहतर क्या होगा, जो स्टेटमेंट आपको दिए उनको फटाफट जोड़ लीजिए। और आप ये सिंबल्स मत लिखिए, कैसे कीजिएगा जरा देखिए। और मैं आपको, जैसा आपको अभी भी कह चुका पहले भी, प्लीज आप सेशंस देखिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। मैंने कोशिश की है कि काम एग्जाम में मिनिमम टाइम में हो विद फुल एक्यूरेसी। इधर देखो, ये जो हैश है इसका मतलब क्या है, ना छोटा ना बराबर, तो क्या बताइए, बड़ा। आप चाहें अगर ये क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा आती है लॉट में, 5 मान लीजिए इसी लॉट पर, तो फिर ऐसा बनाना चाहिए। इस बनाने फिर फायदा क्या होगा, बार बार आपको मीनिंग पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन अगर एक ही हो तो फिर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने में आप बना के यहां लेकर उतने में तो क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। आपको दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए कॉमन नाम मिलना जरूरी है। यहां जैसे जे मिल रहा है डॉलर, ये ऊपर रहा, छोटा नहीं है। छोटा नहीं है तो क्या, बड़ा और बराबर है, क्या बताइए, डी। यहां क्या था, हैश, देखो क्या लिखा हुआ था, ना स्मॉलर है ना इक्वल है, तो क्या है बताओ, ग्रेटर है। नाम आगे डी से डी मैच कर रहा है, एट द रेट ऑफ लिखा हुआ है, मतलब क्या है, नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, तो क्या हो गया, इक्वल हो गया। किसके बताइए, के। और परसेंटेज यहां देखिए जरा, नॉट ग्रेटर, बड़ा नहीं है साहब, तो बड़ा नहीं है तो क्या है, छोटा, और बराबर किसके बताइए, टी के। ये जब चेन बन गई तो अब इन स्टेटमेंट का महत्व खत्म हो गया, क्योंकि स्टेटमेंट का ये इनडायरेक्ट रूप था। इनको देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट इसको यहां देख के सब समझ में आ रहा है। अब कंक्लूजन जरा एक एक करके चेक कीजिएगा। ये जो हैश है, इस हैश का मतलब क्या है, अब एक बार मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, जैसे ये टी और डी है, तो ये रहा टी और ये रहा डी। अब टी और डी के बीच में अगर आप देखें, अगर आपने चैप्टर की बारीकियां पढ़ी, तो ये चेन नंबर 1 है, यानी कि टी बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। अब यहां पर जो हैश है, इसका मतलब क्या है, टी बड़ा है। टी बड़ा है, मैं जानबूझ के कुछ लिख रहा हूं क्योंकि मुझे आगे भी टी और डी दिख रहा है। अब बड़े की तो गारंटी है नहीं, क्योंकि ये बराबर भी तो हो सकता है। यहां एट द रेट ऑफ का क्या मतलब है बताइए, नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, मतलब इक्वल है, यानी कि टी बराबर है किसके बताइए, डी की। जब हम कंक्लूजन्स चेक करते हैं, हमेशा इंडिविजुअली चेक करते हैं, यानी कि 1 बाय 1 चेक करते हैं, एक बार में एक ही चेक करते हैं। जब हमने आइदर को पढ़ा था, तो आइदर की 3 कंडीशंस थी, 3 स्टेप्स मान लीजिए। पहली, कम से कम 2 कंक्लूजन गलत होने चाहिए। आप कहोगे सर बाकी दो तो चेक ही नहीं किए। हाँ, मैंने चेक नहीं किए जानबूझकर, क्योंकि मेरे को ये जो दोनों गलत नजर आ रहे हैं, इनमें आइदर नजर आ रहा है, तो अपन साथ के साथ में इनकी बात कर सकते हैं। पहली जो स्टेप होती है, वो कम से कम 2 गलत होने चाहिए। दूसरी होनी चाहिए, दोनों के नाम सेम होने चाहिए, है ना, नाम सेम होने चाहिए। और तीसरी बात, वो दोनों मिलकर के दोनों के बीच में चेन में जितनी मैक्सिमम बातें वो कवर करते हो। तो मैक्सिमम बातें यही है, टी बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, तो इसे आइदर बोलिएगा। आप सोचिए, जिस चीज को मैंने 7 सेशंस में करवा रखा है, उसे मैं आज कैसे रिपीट कर सकता हूं। तो आज तो हम सिर्फ ये कोशिश करेंगे, कोई भी इंपॉर्टेंट टाइप ना छूटे। और अगर आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं, तो फिर आप हर चीज कर सकते हैं चैप्टर के अंदर। अब जरा देखिए तीसरा, यहां पर हैश है, और हैश का मतलब क्या है, एस बड़ा है के से। ये रहा एस और ये रहा के। एस डेफिनेटली के से बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं। यहां पर देखिए जरा, ये चेन को तोड़ रहा है, ये बिल्कुल सही है। और यहां पे डॉलर है, डॉलर का मतलब क्या है बताइए, स्मॉलर नहीं है। स्मॉलर नहीं है तो क्या है, बड़ा और बराबर है। क्या जे बड़ा और बराबर है टी से? क्या जे बड़ा और बराबर है टी से? अरे जे और टी के बीच में तो उल्टे चिन्ह है, तो कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। तो पहले और दूसरे में आइदर दीजिएगा, और तीसरा बिल्कुल सही बोलिएगा। तो थर्ड ऑप्शन सही है, जिसमें बोला हुआ है आइदर तो फर्स्ट और सेकंड, और थर्ड ट्रू है, तो आंसर थर्ड दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which of the following symbols should be placed in the blank spaces respectively? यानी कि ये जो ब्लैंक स्पेसेस है 4, इनमें कौन से सिंबल्स लगाने चाहिए इन 5 ऑप्शंस में से, ताकि क्या हो जाए भाई, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द गिवन एक्सप्रेशन इन सच ए मैनर दैट मेक्स द एक्सप्रेशन, ये और ये डेफिनेटली ट्रू। यानी कि आपको कुछ इस तरह से करना है ताकि ये दोनों जो हैं वो आपकी क्या बन जाए बताओ, ट्रू बन जाए। तो एक ये भी ट्रू बन जाए और एक ये भी ट्रू बन जाए। तो दोनों को ट्रू बनाने के लिए हमें कैसे काम करना है, जरा देखिए। आपको क्या करना होगा, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। आप 5 ऑप्शंस को एक साथ नहीं चेक कर सकते, आपको ऐसा कुछ करना है ताकि ये दोनों ट्रू बन जाए। तो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए, अब पहले को ट्रू बनाओ, तो इसके चक्कर में क्या होगा, एक आध ऑप्शन कट जाएंगे। फिर दूसरे को बनाओ बचे हुए ऑप्शंस के अंदर, तो अपने आप एक ऑप्शन बच जाएगा। जैसे देखिए, पहला एम और एन के बीच है,
तो आपको क्या कोशिश करनी चाहिए, अगर इसको ट्रू बनाना है तो आपको सिर्फ शुरू के 3 सिंबल से ही मतलब है, क्योंकि चौथा तो है ही नहीं, आपको सिर्फ एम और एन, अभी इसको छोड़ दो, तो एम बड़ा है एन से। अगर मैं पहला ऑप्शन देखता हूं तो गलत हो जाएगा ये, क्योंकि ये तो चेन नंबर 1 है, बड़े के साथ बराबर भी होता है। हां, दूसरा हो सकता है, बड़ा हो जाएगा। तीसरा नहीं हो सकता क्योंकि इसमें उल्टे चिन्ह आ गए। चौथा हो सकता है और पांचवा भी हो सकता है। तो पहला और तीसरा ये 2 ऑप्शन कट गए, इनमें एम बड़ा नहीं हो सकता। अब ये तो बाकी तीनों में हो जाएगा, 5 में भी, 2 में भी और आपके 4 में भी। अब आपको दूसरा काम करना है, डी और एल के बीच, एल बड़ा या बराबर है डी से। अब आपको एल और डी में बात करनी, तो सिर्फ इतनी बात कीजिए, ये आखिरी के 3 चिन्ह, और आखिरी के 3 चिन्ह में क्या चाहिए आपको, डी सॉरी एल, एल बड़ा या बराबर है, एल बड़ा या बराबर है डी से। बचे हुए ऑप्शंस में देखिएगा, अगर एल बड़ा या बराबर है डी से, इसमें करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, ये तो बड़ा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इसमें बात करेंगे तो ये आखिरी के 3 में ये हो सकता है, और यहां बात करूंगा तो भी बड़ा हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो ये प्रूव कर देता है, पहला भी ट्रू हो जाएगा और दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आंसर 4 दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, वापस एक बार कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए। 5वां प्रश्न ये आपके 4 स्टेटमेंट हैं और ये आपके तीन कंक्लूजन है। चूंकि 3 कंक्लूजन है तो अलग अलग क्यों चेक करेंगे, हम फटाफट से इनकी चेन बना लेंगे। अब जरा देखिए, z के साथ @ है, यहां पर है, स्मॉलर नहीं है। अगर ये नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस होते तो ज्यादा अच्छा सवाल मैं मानता हूं। स्मॉलर नहीं है तो क्या बताओ, ग्रेटर और इक्वल बचा। v नाम से नाम मैच नहीं करेगा तो चेन नहीं बढ़ेगी। हैश का मतलब है ग्रेटर नहीं है, ग्रेटर नहीं है तो क्या है, स्मॉलर और इक्वल है। तो यहां पर टी से टी भी मैच करता है। डॉलर का मतलब क्या है, नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, ना बड़ा ना बराबर, तो क्या बचा, छोटा बचा। किससे बताइए, पी से, और पी के साथ @ लगा हुआ है, इसका मतलब स्मॉलर नहीं है। स्मॉलर नहीं है तो क्या बताओ, ग्रेटर और इक्वल है क्यू से। ये चेन बन गई। तो अब इन स्टेटमेंट का काम खत्म हो गया, क्योंकि ये तो इनडायरेक्ट फॉर्म में थे, ये डायरेक्ट फॉर्म में। अब कंक्लूजन चेक करते हैं एक एक करके। पी और वी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, पी और वी के भी जरा देखिए, ये वाली जो पार्ट है यही काम आएगा। पी से उधर क्या है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वी से इधर क्या है वो भी फर्क नहीं पड़ता। अब ये परसेंटेज का मतलब क्या है, ना तो छोटा और ना बराबर है, तो बड़ा है, यानी कि पी बड़ा है वी से, पी बड़ा ही है वी से, ये बिल्कुल सही है। अरे लिखने से क्या फायदा, एग्जामिनर ये थोड़ी देखने वाला आपने कितना रिटर्न वर्क किया था। एग्जामिनर को मतलब इस बात से कि सिर्फ आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, और कम टाइम में हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्यों कम टाइम में होगा तभी तो अटेम्प्ट ज्यादा से ज्यादा हो पाएंगे। दूसरा, टी और क्यू के बीच डॉलर है। अब टी और क्यू के बीच अगर मैं बात करूं तो मैं चेक ही नहीं करना चाहता, क्यों, क्योंकि टी और क्यू के बीच में उल्टे चिन्ह है। अरे कुछ भी लिखा हो गलत ही तो आएगा, क्योंकि जिन 2 सिंबल्स के बीच में अपोजिट सिंबल्स होते हैं उनके बीच कोई रिजल्ट ही नहीं निकल सकता। तीसरा, तो काहे को अपन मेहनत करें, आपको आंसर जल्दी मिल रहा है ना। क्यू और वी की बात करें, इसी तरह से क्यू और वी के बीच भी अपोजिट सिंबल्स हैं, तो इनमें भी नहीं मिल सकता। ये दोनों इधर हो सकते थे, अगर नाम सेम होता तो दिमाग लगाते, नाम भी सेम नहीं है, तो केवल और केवल पहला सही होगा। सावधानी बरतिएगा, आंसर 5 दीजिएगा। और 5 का मतलब क्या है, इनमें से कोई नहीं। आप देखिए, आंसर तो ये होना चाहिए था, अगर किसी ऑप्शन में ये लिखा होता ओनली फर्स्ट फॉलो या ओनली फर्स्ट इज ट्रू, तो हम सही मान लेते, क्योंकि पहला वाकई में ट्रू है। लेकिन जो आंसर आ रहा है वो उसका ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। छठे प्रश्न पर आते हैं, क्या बोल रहा है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स शुड बी प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेसेस रेस्पेक्टिवली। वही आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए, और बहुत ही बढ़िया सवाल है, इट्स ए फैंटास्टिक क्वेश्चन। देखो एक शब्द देखो, गलती हो जाएगी होलसेल के अंदर, असत्य बनाने के लिए, है ना, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द गिवन एक्सप्रेशन इन सच ए मैनर दैट मेक्स द एक्सप्रेशन दीज टू डेफिनेटली फॉल्स। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। जनरली क्या होते हैं, स्टूडेंट इतनी जल्दीबाजी में होते हैं कि वो इन दोनों को ट्रू बनाने का ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि 10 में से 9 बार ऐसा ही आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इन 5 ऑप्शंस में से वो ऑप्शन फिट करना है ताकि ये दोनों गलत हो जाएं। तो अभी आप प्रोसेस क्या फॉलो करेंगे, पहले एक को उठाओ और वो ऑप्शंस काट दो जिससे ये ट्रू हो जाता हो, क्योंकि मुझे ट्रू नहीं बनाना, मुझे क्या बनाना है, फॉल्स बनाना है। अब जरा, और फिर जो बचेंगे उनमें दूसरा देखते हैं। अब जी और एन की बात करते हैं, तो जी और एन का मतलब है सिर्फ मेरे को शुरू के 3 सिंबल्स ही चाहिए, और मुझे कौन सा ऑप्शन काटना है, अब मुझे वो ऑप्शन काटना है जिसमें ये ट्रू हो जाए, क्योंकि मुझे ट्रू नहीं बनाना, मुझे क्या बनाना है, फॉल्स बनाना है।
तो पहला ऑप्शन दे रहा है कि जी और एन के बीच, जी बड़ा है एन से। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो सकता है, क्योंकि इसमें फॉल्स हो रहा है उल्टा चिन्ह, पहला हो सकता है। दूसरे की बात करूंगा तो जी बड़ा बोल रहा था वो, इसमें एन बड़ा हो रहा है, इसमें शुरू की 3 बात करें तो एन बड़ा हो रहा है, ये भी हो सकता है। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो इसमें भी एन बड़ा हो रहा है, ये भी हो सकता है। यानी पहले में भी फॉल्स हुआ, दूसरे में भी फॉल्स हुआ, तीसरे में भी फॉल्स हुआ। और चौथे की बात अगर मैं बात करूं तो जी बड़ा है तो इसमें भी बड़ा तो नहीं हुआ, ये भी फॉल्स हुआ। शुरू के चारों में कई बार इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि अरे तो सारे ही ऐसे हो रहे। नहीं नहीं, अगर आपकी लर्निंग सही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बात करेंगे तो इसमें ये ट्रू हो गया, क्योंकि जी बड़ा हो जाएगा इससे, दोनों ही सिंबल से, तो पांचवा ऑप्शन नहीं हो सकता। एक ही कट पाया, कोई बात नहीं। अब जो बाकी बच गए 4, उनमें ये तो फॉल्स होता है, अब मुझे ये भी फॉल्स करना है। अब मेरा टारगेट सिर्फ यू और डी है। अब यू और डी है तो आप समझ पा रहे हैं, मेरे को सिर्फ आखिरी के 2 चिन्ह ही चाहिए, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं है। और मुझे क्या कोशिश करनी है, यू बड़ा है डी से ये झूठा साबित हो जाए। यू बड़ा है डी से आखिरी के 2 देखिएगा। अगर मैं इसको देखता हूं आखिरी के 2 को, तो इसमें तो यू बड़ा है डी से ट्रू हो जाता है, तो ट्रू हो जाता है, तो ये मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं इसको देखूं तो इसमें भी यू बड़ा हो जाता है डी से, ये भी मुझे नहीं चाहिए। अब बचे 2, इसमें देखूं तो ये फॉल्स होता है, और इसमें देखूं तो ये भी ट्रू हो जाता है। यानी कि इन सारों में ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या बताइए, सही आंसर है। प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। देखिए उसने क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विल नॉट बी ट्रू इफ द एक्सप्रेशन इज डेफिनेटली ट्रू। यानी कि आपको वो कंक्लूजन नहीं बताना जो इससे निकलता है, आपको वो कंक्लूजन बताना है। ये थोड़ा प्रिंटिंग एरर है, इसको ई कर लीजिएगा, ई कर लीजिए। नीचे ऑप्शन में ई दिया हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, ए तो है ही नहीं कहीं पर भी, ई कर लीजिए इसको ई। यहां पर हिंदी वर्जन ठीक है। आपको क्या करना है, आपको निश्चित रूप से सत्य है, कौन सा सत्य नहीं होगी, यानी कि ध्यान दीजिएगा वो क्या कर रहा है, ये एक्सप्रेशन तो ट्रू है। एक्सप्रेशन मतलब चेन, मतलब स्टेटमेंट से बनता है, स्टेटमेंट कभी फॉल्स थोड़ी होते हैं, तो चेन भी फॉल्स नहीं होती। आपको सिर्फ ये करना है कि ये ऑप्शन देखना है जो इसमें सत्य नहीं होगा, यानी जो नहीं निकलेगा। पहला, ई बड़ा है डी से, ई बड़ा है डी से, ये नहीं निकलेगा, सही बात है, ये नहीं निकलेगा, क्योंकि ई बड़ा है डी से तो पता ही नहीं चलेगा, अपोजिट सिंबल है, तो ये सत्य नहीं है। अब आप देखिए, कोई लोग जल्दीबाजी में पहला आंसर दे सकते हैं, बट आप थोड़ा सा मेरे साथ दिमाग लगाइएगा। एक ऑप्शन ये भी लिखा हुआ है ऑल आर फॉल्स, इसलिए आपको हड़बड़ाहट नहीं, थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। दूसरा ऑप्शन में देखिए, सी और ई के बीच बात करें तो सी और ई की बात करें तो यहां पर ई बड़ा है सी से, यह भी असत्य निकल गया, इसके हिसाब से तो ई बड़ा होना चाहिए सी से, तो यह भी हो जाता है। अब मैं गारंटी से कह सकता हूं इसका आंसर 5 आएगा। आप मुझे बताइए कौन कौन सा असत्य होगा, सत्य नहीं होगा मतलब असत्य होगा, मतलब सत्य नहीं होगा। पहले वाला भी सत्य नहीं होगा, दूसरा वाला भी सत्य नहीं होगा, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। तो आप अगर मान लो ये दोनों सत्य ना भी हो, दोनों गलत हो जाएं, तो ऑप्शन तो बैठेगा ही नहीं। इसका मतलब ये दोनों भी असत्य होने चाहिए, यानी सत्य नहीं होने चाहिए। चेक कर लेते हैं डी और बी, लेकिन अगर आप थोड़े समझदार हैं तो आंसर 5 को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, इसके अलावा ऑप्शन बनता ही नहीं है। अब देखो डी और बी की बात करेंगे तो ये रहा डी और बी उल्टे चिन्ह है, तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, यानी कि ये भी असत्य है। डी बी से बड़ा है, इसकी गारंटी कहां निकलेगी, ये सत्य नहीं है मतलब असत्य है। डी और ई, डी और ई की बात करें, इनके बीच में अपोजिट सिंबल है, कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला, यानी कि ये असत्य है। तो ये चारों ही असत्य हैं। आंसर 5 दीजिएगा, ऑल आर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइएगा। देखिए ये एक वापस से 4 स्टेटमेंट है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं और नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस हैं। एच और एल के साथ है और यहां एल थोड़ा दूर है, कोई बात नहीं, लेकिन एल से के जुड़ता है, आगे आगे जुड़ता चला जा रहा है। और चूंकि 3-3 कंक्लूजन है तो मैं चाहूंगा कि एक बार चेन अपन फटाफट से बना लेते हैं ताकि बार बार ना बनाना पड़े। एच के साथ @ है, यहां मतलब स्मॉलर नहीं है, तो ग्रेटर और इक्वल है किससे बताइए, एल। सावधानी बरतिएगा, यहां पर के नहीं, आपको एल पे फोकस करना चाहिए। हैश का मतलब क्या है, नॉट ग्रेटर, ये ग्रेटर नहीं है, तो ग्रेटर नहीं है तो क्या है, स्मॉलर और इक्वल है, तो यानी कि एल ग्रेटर और इक्वल हो गया किसके बताइए, के। मेरी मजबूरी है, बहुत बारीकी में नहीं जा सकता मैं, आपको मैं सलाह दे रहा हूं बार बार, आप सेशंस में देख लीजिएगा। आगे देखिए के साथ में ये डॉलर है और इसका मतलब है ना बड़ा और ना इक्वल है, तो क्या है बताइए, छोटा है। और वी के साथ परसेंटेज है, मतलब ना छोटा है ना बराबर है, तो क्या बताइए, बड़ा है। और ये हमारी चेन बन गई। अब जो पहला कंक्लूजन है, आप नाम मत लिखिए, पहले देखिए एच और के बीच है,
ये रहा H, ये रहा K, इनके बीच में अगर हम देखते हैं तो चेन नंबर 1 बननी चाहिए। अब परसेंटेज का मतलब क्या है, ना छोटा ना बराबर तो बड़ा है। अब ये बड़ा है, एक ही रिजल्ट तो निकल ही नहीं सकता, इसमें तो बड़ा नहीं बड़ा और बराबर है, ये नहीं आ सकता। L के साथ एट द रेट ऑफ है, मतलब क्या है, छोटा नहीं है, बड़ा और बराबर है। L और V, L और V के बीच तो वैसे देखो उल्टे चिन्ह है, और उल्टे चिन्ह है तो कुछ नहीं निकलने वाला। और तीसरा K और W, K ये रहा और W ये रहा, इनके बीच में उल्टे चिन्ह है। अब जब उल्टे चिन्ह अपोजिट सिंबल है तो मैं क्यों चेक करूं, कुछ भी नहीं निकलने वाला। सावधानी बरतिएगा, आंसर 1 दीजिएगा, नन। नन होना और नन ऑफ दीज होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। नन इज ट्रू, नन फॉलोज, सिर्फ नन आ जाए तो इसका मतलब है सारे कंक्लूजन गलत हो गए, उनमें आइदर भी नहीं है। जबकि नन ऑफ दीज का मतलब यह हुआ कि जो आपका आंसर आ रहा है वो ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपने कहा कि जो आंसर आना चाहिए वो तो दिख नहीं रहा, इसलिए आपने बोला इनमें से कोई नहीं। कई बार ऐसी गलतियां भी होती हैं जिनमें नॉलेज नहीं, आपको टेक्निकल मिस्टेक्स हो जाती है, प्रश्न संख्या 9 पर आते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये आपका स्टेटमेंट नंबर 1 है, ये स्टेटमेंट नंबर 2 है, ये स्टेटमेंट नंबर 3 है। स्टेटमेंट है या छोटी छोटी 3 चेन बोल दीजिए, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। हमें तो इससे मतलब है, किससे मतलब है कि आपका कंक्लूजन किस किस के बीच है। तो पहला कंक्लूजन है M और G के बीच। अब M और G के बीच है तो M तो ये रहा और G ये रहा। अब आप देखिए M और G के बीच कॉमन कनेक्टिविटी होना जरूरी है, कॉमन सेंस ढूंढिए, M और G में कॉमन क्या मिलेगा। अरे इसके तो 3 साथी हैं, इसका तो एक ही साथी है, तो बिना U के G की कनेक्टिविटी हो ही नहीं सकती। तो आप बड़ी चेन पर फोकस मत कीजिए, छोटी को देखिए। G के साथ U की बात करूंगा तो U यहां दिख रहा, और यू मान लीजिए U के आगे ऐसा कुछ करके G लिखा हुआ है, और U के आगे अगर ऐसा कुछ करके देखो, U की जगह U रख लीजिए, और U क्या है, छोटा है। U क्या है बताइए, छोटा है, और छोटे का मतलब कुछ ऐसा हो गया G। तो इस केस में क्या है, 100% G बड़ा हो गया M से, यानी कि फर्स्ट वाला ठीक है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। आप जरा देखिए मैं क्या कह रहा हूं, M के साथ T बना हुआ है, T के साथ U बना हुआ है, और U स्मॉलर है, स्मॉलर किससे बताइए, G से। तो G डेफिनेटली बड़ा हो गया, किससे बताइए, G बड़ा हो गया M से, ये G बड़ा हो गया M से। दूसरा क्या है, W और R, तो आपको मतलब सिर्फ W और R से है, तो ये तो रहा W, ये रहा R, दोनों के बीच में कॉमन कौन है बताइए, T। एक बात बताइए, W और T के बीच में अपोजिट सिंबल है, अब T से आप पूरा ब्रह्मांड जोड़ दीजिए तो भी इस ब्रह्मांड का W से कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि दोनों के बीच में अपोजिट सिंबल्स है। तो आंसर क्या दीजिएगा, ए ऑप्शन हमारा है, यानी कि केवल और केवल फर्स्ट वाला ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, एक बेहतरीन प्रश्न। अभी तक अपन सिंबल लगा रहे थे बीच में, अब इसने क्या दिया, कुछ लेटर्स दे दिए। क्या चाहता है वो, उसने कहा ये विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द सेम ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in order to complete the given expression in such a manner that makes the expression definitely false. That's a again fantastic question. आपको क्या करना है, आपको वो ऑप्शंस रखने ताकि ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू नहीं फॉल्स हो जाए। तो आपको मतलब है बी और पी से, तो आपको ऑप्शंस में केवल बी और पी से मतलब है, जहां जहां पर हो आपको ये फॉल्स करना है। अब देखो ये बी और पी है, ऑप्शन वाइज चलना पड़ेगा, तो इसमें मुझे सिर्फ आखिरी के एक ही चाहिए। यहां हो तो मुझे क्या होगा, अगर यहां पर मान लीजिए ये सिंबल लगा हुआ है और यहां पर ये P है और ये B है, तो P बड़ा हो गया B से, तो ये तो ट्रू हो गया। आपको इसको ट्रू नहीं, आप सोचो ये P और B हो, इसका मतलब P बड़ा है, ग्रेटर है B से, और P बड़ा ही तो है B से, तो ऐसे में तो ट्रू हो गया। वो ट्रू नहीं करवाना चाहता, वो फॉल्स करवाना चाहता है, पहले वाले में फॉल्स नहीं होता। दूसरा, P और B की बात करें यहां पर, तो सिर्फ आप बीच के दो देखिए, तो यहां पर सिंबल ऑलरेडी लगे हुए हैं, केवल आपको लेटर पुट करके देखना है। अगर मैं यहां B और P करूं तो P बड़ा होता है B से, तो ये वाला भी ट्रू हो गया, हमें ट्रू नहीं फॉल्स करना है। तीसरा, P और B की बात करें तो फर्स्ट और थर्ड में अगर मैं यहां पर B रखूं, यहां पर P रखूं, ये ऐसा साइन है, तो P बड़ा हो गया B से, तो ये भी ट्रू हो गया। अब बचे दो ऑप्शन, P और B की बात करें तो ये चौथे और पांचवें के दूसरे बीच के दोनों रखूं, तो इसमें P बड़ा हो गया B से, इसमें भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बचा। फिर भी इसको चेक कर लेते, P और B अगर मैं यहां बात करूं P और B, तो B बड़ा हो गया P से, तो ये फॉल्स हो गया, क्योंकि B बड़ा नहीं है, P तो छोटा है। तो आंसर क्या दीजिएगा, 5। उम्मीद करता हूं आपको सेशन में मजा आया होगा। अब हर बार की तरह
एक प्रश्न आपके लिए है, बोनस क्वेश्चन 11वां। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग कमेंट करके मुझे बताते नहीं उसका आंसर क्या है। इसकी जो पीडीएफ है वो हमेशा आपको सेशन के तुरंत बाद में डिवोशन के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। सेशंस को लाइक किया करो, शेयर भी किया करो, अधिकतम लोगों तक पहुंचेगा तभी आप मानकर चलिए आगे से आगे सेशंस आते रहेंगे, आपके एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो। इसके लिए भी हमारी कोशिशें तभी रहेंगी जिस तरह से आपकी तरफ से रेस्पॉन्स मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मेरी असीम शुभकामनाएं। सेशन देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।